वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल इजी लाइफ एंड आर्टी ब्यूटी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे आज मायके जाना है, तो बच्चों को पढ़ा लिखा के और सारे आज संडे का दिन है, तो आज पूरा दिन इनकी पढ़ाई लिखाई और काफ़ी किताब व्यवस्थित करना है, क्योंकि एक दिन संडे का मुझे मिलता है, तो मैं इस दिन बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देती हूँ। तो आज मायके जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के और निकलूँगी शाम 6 बजे। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ छत पे, खाना बना लिया, कपड़े वगैरह अभी धुले नहीं, इकट्ठा करके छत पे रख दी हूँ, क्योंकि धूप बहुत हो गया और मैं कपड़े छत पे ही धुलती हूँ। बच्चों के होमवर्क, ट्यूशन वर्क बहुत सारे हो गए थे, और मेरा बड़ा वाला बेटा सुबह से ही 5 बजे से पढ़ने में लगा हुआ था, तो देख रही थी उसको भी मैं, और उसका हाथ भी दर्द होने लगा था। छोटे वालों को जब तक मैं नहीं बैठती हूँ तब तक वो काम शुरू नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसको समझ है नहीं, वो अपना काम पूरा कर रहा है। उसको मैं बीच बीच में गाइड कर रही हूँ, कैसे लिखना है, वैसे लिखना है, ये सही करो। छोटे बच्चे होते ही हैं ऐसे, तो बच्चों को गाइड करना और संडे के दिन उनको ध्यान देना मेरे लिए सिर्फ संडे का दिन होता है। इस दिन मैं पार्लर थोड़ा देर से ओपन करती हूँ, या फिर कभी कभी बंद ही रखती हूँ। तो आज मैंने बंद किया है पार्लर, और जुलाई का महीना चल रहा है, तो सारे स्कूल ओपन हो चुके हैं और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का लोड भी बहुत आ चुका है, और बच्चे परेशान हैं कि कोर्स कंप्लीट कैसे हो। तो बच्चों को साथ में गार्जियन का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को गाइड करना भी ज़रूरी है। बच्चे कहीं जो है नहीं समझ पाते, जो छोटे हैं उनको क्या कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, तो वो बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने आज के दिन छुट्टी ही रखी, क्योंकि बच्चों को बताना भी ज़रूरी था, और इनके कापी किताब ऐसे बिखरे थे, उनकी कवर वगैरह चढ़ाना था, उसको व्यवस्थित करना था, सब सेट करना था कापी किताबों को। और ये एक महीना इन लोग के लिए लोड रहेगा, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी से लौटे हैं। मई का महीना छुट्टी में ही निकल गया था, डायरेक्टली जुलाई से इतना लोड बच्चे ले चलने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होते हैं। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए और साथ में लगे रहिए। आप पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, बस बच्चों के साथ लगे रहिए, उनकी हेल्प करिए। और अब शाम के 3 बजने वाले हैं, लेकिन इन लोग की पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो ये लोग अपना काम करते रहें। तो काम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी पूरा काम कंप्लीट होने में 4-5 दिन लग जाएंगे लगातार, अगर बच्चे करेंगे तो इसी स्पीड से काम मैं करवाती रहूँगी। जिस दिन मैं घर पे रहूँगी ऐसे ही काम करवाऊँगी। तो अब बच्चों को मैं थोड़ी देर के लिए फ्री करती हूँ, तब तक मैं इनकी किताबों पे और कापियों पे कवर चढ़ाती हूँ और नेम स्लिप वगैरह चिपकाऊँगी। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं बच्चों को 100% दे पाती हूँ, लेकिन जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं उस दिन बच्चों को अपना 100% देती हूँ, क्योंकि बच्चों को गाइड सही से करेंगे तभी बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे। और आज संडे का दिन है, तो काम भी बहुत ज़्यादा है, कपड़े पूरे हफ्ते भर के इकट्ठे हुए हैं, बेडशीट और बहुत कुछ, मतलब अपने भी कपड़े, हस्बैंड के थोड़ा बहुत कपड़े, और बच्चों के तो बहुत सारे कपड़े, क्योंकि दिन में 3-4 कपड़े पहनते हैं वो लोग, और कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब करने के बाद बच्चे भी अपना थोड़ा नाश्ता पानी नीचे कर रहे हैं, और मैं उनका काम निपटा रही हूँ। उसके बाद मैं कपड़े धुलने की प्रोसेस की तरफ चलती हूँ।
मुझे घर का काम भी संभालना होता है, खाना बना के बच्चों को लंच वगैरह दे के स्कूल भेजना होता है। उसके बाद 7-8 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, कपड़े वगैरह धुल के और ख़ुद भी नहा धो के पूजा पाठ करके तब मैं पार्लर के लिए निकलती हूँ। पार्लर में भी बहुत काम होते हैं, पार्लर के काम होते हैं, उसमें मैंने सिलाई को भी ऐड किया है, तो सिलाई में भी काम होते रहते हैं। तो वहाँ भी डबल स्पीड से काम, और घर पे आने के बाद थकान सी लगी रहती है, लेकिन उस थकान को इग्नोर करके फिर शाम को वापस आकर सभी के लिए खाना बनाना, और दिन का जो सारा छूटा बर्तन रहता है उसको भी धुलना। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे घर पे रहते हैं तो कितना बर्तन जूठा करते होंगे, तो पूरा घर बर्तन से ही भरा रहता है, सब इकट्ठा करके धुलना। उसके बाद 1 घंटे लग जाते हैं खाना बनाने में। तो आने के बाद इतना होता है कि मेरा बड़ा बेटा मुझे चाय बना के दे देता है, एक हेल्प वो कर देता है, बड़ी खुशी मिलती है घर पे आने के बाद। और क्या बताऊँ आपको कि घर संभालना और ड्यूटी कोई भी हो, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट बिजनेस हो, कुछ भी हो, एक लेडीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है दोनों तरफ संभालना। और बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, उनको भी ज़रूरत होती है एक माँ की, तो उनको भी समय देना पड़ता है। तो पार्लर में हफ्ते में 1 दिन, कभी कभी 2 दिन, या अगर बच्चों की डिमांड हो गई तो 3 दिन भी छुट्टी लगानी पड़ती है। चाहे मेरा लॉस ही हो, लेकिन बच्चों को टाइम भी देना पड़ता है क्योंकि ये ज़रूरी है। और बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अपने काम में फिर से दोबारा लग जा रही हूँ क्योंकि कपड़े बहुत हैं, और बच्चे की पढ़ाई एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, उनके काम बहुत सारे हैं। तो अपना काम करते रहेंगे और मैं साथ साथ अपने कपड़ों को धुल रही हूँ। और शाम को जाना है मुझे मायके मम्मी के यहाँ, बच्चों को साथ में लेके, हस्बैंड भी साथ में जाएंगे क्योंकि मेरे भतीजे का बर्थडे है और बर्थडे में सबको शामिल होना है। तब तक ये सब सारे काम निपटा देती हूँ। फाइनली कपड़े धुल चुके हैं, मैं तार पे इसको फैला दूंगी। और आज गर्मी भी बहुत है, तो मेरे बच्चे दोबारा से नहाएंगे और शाम का 6 बज रहा है, और हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे सब नहा रहे हैं। और उसके बाद जितने भी कपड़े निकले हैं मैं दोबारा से धुलने बैठ गई हूँ। और ये देखिए, मैंने पहले जितने कपड़े धुले थे सब मैंने फैला दिए हैं, दोबारा से कपड़े धुल के और इसको भी मैं फैलाऊँगी। उसके बाद मैं भी नहा के और कपड़े फैला के, नहा धो के तैयार होके मैं भी निकल जाऊंगी मायके की तरफ, और बच्चे का, अपने भतीजे का बर्थडे मनाऊंगी। उसके बाद खा पी के वहाँ से वापसी होगी। और बज रहे हैं रात के 8 और मैं निकल चुकी हूँ, मैं हूँ रास्ते में। अब देखिए, वही दोनों चलेगा, चलने दो। ये है मेरा क्यूट सा भतीजा, इसका नाम है प्रखर, और मैं इसी का बर्थडे मनाने आई हुई हूँ मायके। तो 8:30 बज गए हैं और केक कटने वाला है, तो आप देखिए केक कैसे कटता है। और केक कट चुका है और हम लोग रात में 10 या 11 बजे तक खाना खा पी कर लौट जाएंगे अपने घर, और सुबह बच्चों का स्कूल भी है। तो गाइस, हम लोग गए हैं पार्टी मनाने।
सीधा में। तो फाइनली केक कट चुका है और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मेरे 4 भतीजे सब साथ में बैठे हुए हैं और हंसी मजाक का माहौल बना हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। ये मेरा डंकी मंकी है, ये देखो, इसको देख लो, इस कल देख लो, डंकी मंकी। ये है मेरा बर्थडे बॉय और इसका मनाने आए हैं हम लोग। क्या ये मेरा सबसे गुड बॉय है। केक काटा और सबसे पहले मेरे खा 4 गया। बच्चे हैं, और मेरे सबसे 4 पहले बच्चे हैं। चॉकलेट खा गया, सबको खिलाया भी नहीं। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 उधर भी हैं। आपके आधा दर्जन बच्चे हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6। ये इधर भी आ रहा ये है। 7वां, ये 7वां बच्चा है। थोड़ा ये 8वीं बच्ची बच्ची आ रही है। ये आ गई। ये ORS का। इजी लाइफ एंड आरती ब्यूटी ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।